भाई लालजी वर्मा के लेटर पर अखिलेश का पोस्ट चुनाव आयोग ने तुरंत संज्ञान ले। अखिलेश ने लिखा है, शासन प्रशासन पक्षपात कर रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगा रहे लाल कार्ड से दबाव बनाया जा रहा है, वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है, इस आपराधिक काम पर एक्शन हो। अखिलेश यादव ने भी आपको बता दें इस पर अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट भी मामले का संज्ञान ले। अखिलेश यादव ने भी आपको बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है। सिंह साहब ये एक देखिए, एक सांसद समाजवादी पार्टी का आरोप लगा रहा है, फिर अखिलेश यादव भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग जो भी आप शिकायत करते हैं उसका संज्ञान लेता है, कार्रवाई करता है। लेकिन समाजवादी पार्टी का चरित्र ही रहा है सवाल उठाना और बवाल मचाना। तो इस समय बवाल से काम नहीं चलेगा ना। आपको तो व्यवस्था के साथ रहना होगा, कार्य करना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। और आदरणीय अखिलेश यादव जी से आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आपकी तो सरकार थी 17 तक, आपका प्रशासन था, चुनाव आयोग था, केंद्र में भी आपकी सरकार रही कई बार समर्थन के द्वारा, तो आपकी सरकारें क्यों बदल जाती? क्योंकि आपको विश्वास जनता पर करना चाहिए। जनता जिसको चुनता है उसकी सरकार बनती है, चुनाव आयोग नहीं चुनता है। चुनाव आयोग चुनाव कराता है, बाकी लोग व्यवस्था में लगे रहते हैं। लेकिन आपको जनता पर भरोसा नहीं है क्योंकि आपने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किया है। और मैं कह रहा हूं अपराधियों की, तो आज भी देखिए ना, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बैठकर कहता है आपके जिम्मेदार चैनल पर और सारे चैनलों पर कि हमारी सरकार बनते ही एंकरों को उठवा लूंगा। मतलब ये इस तरह की अगर आप बात कहेंगे और किए रहेंगे कर्म, तो जनता देखी नहीं है कि साफ संघों वाली सरकार थी, अपहरण वाली अपराधियों की सरकार थी, तो हत्या और अपहरण को कौन चुनेगा? आज तो उत्तर प्रदेश के लोग विकास को चुन रहे हैं। तिवारी जी ठीक है, आप देखिए, आप चुनाव आयोग से शिकायत करिए ना, फिर चुनाव आयोग से शिकायत करिए, आप कोर्ट जाइए। अगर ये आप, ऐसा तो नहीं है कि ये लोकतंत्र है, इनकी मनमानी अगर हो रही है। सब किया जा रहा है, सब किया जा रहा है, लेकिन उनकी सुनवाई कहाँ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में भी बात हो रही है, चुनाव आयोग के पास भी बात हो रही है। और अगर मैंने एक बात आप बताइए, चुनाव खत्म होने के बाद आज की तारीख में 1 मिनट के अंदर आप कैलकुलेटर के सामने आ जाता है, 7 दिन बाद 7% वोट बढ़ा देने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? और उन्हीं सारी सीटों पर ये इसी तरीके से छल करके जीत रहे हैं। ये जो अपने गुर्गे पाल रखे हैं चुनाव आयोग से के नियुक्ति से लेकर के, और आज की तारीख में पीडीए से संबंधित जितने पुलिसकर्मी है, मतदान कर्मी है, मतदाता कर्मी है, सबके साथ जाति की जा रही है, सबको हटाया जा रहा है, सबको दबाव दिया जा रहा है, मतदाताओं को भी दबाव दिया जा रहा है, गांव प्रधान के माध्यम से दबाव दिया जा रहा है। अपने मतदाता, जनतंत्र में मतदाताओं के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता है, जनतंत्र में मतदाताओं को प्रलोभन नहीं दिया जाता है। लेकिन ये लोग वो सब होने के बावजूद, वो सब छल करने के बावजूद जनता इनको वोट नहीं दे रही है, इनको ये मालूम है। इसके चलते ये लोग ये सारे छल का उपयोग करते हैं। और अंततः तो हम फिर हम बार बार कहते हैं कि ये एक स्थिति यह भी आ सकती है, ये सीधे चुनाव आयोग से सर्टिफिकेट लेकर के आ जाए। इसकी जरूरत नहीं है, बड़ा खर्चा हो रहा है चुनाव में। ये बातें कहने वाले, क्योंकि इनको जनता वोट नहीं दे रही है, इनको जनता नहीं चुन रही है। चलिए तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सिंह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उपचुनाव का अखाड़ा में हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब आपको बता दें समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं मतदाताओं को, खासकर मुस्लिम मतदाताओं को प्रशासन की तरफ से परेशान किया जा रहा है। लेकिन तिवारी जी कह रहे हैं ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है उस पर बीजेपी ये सफाई दे रही है कि बीजेपी का कहना है कि चुनाव हार रहे हैं तो पहले से ही बहानेबाजी हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहा है।